नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी किंग पे। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए डेली इंग्लिश क्विज। और इन वीडियोस को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, सभी में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। आवर सर टीचर्स इंग्लिश डैश मैथमेटिक्स। जब आप ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं तो आप पाएंगे कि चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने अलग अलग चीज़ों को दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर हम एक्रॉस की बात करें तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करता है, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। बिसाइड्स, देखिए इसमें अगर हम एस को हटा दें तो इसका मतलब होता है आपका नियर, लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है क्या, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, ठीक है। बिसाइड का मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि इसके अंदर एस एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। बोथ का मतलब होता है दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तीन जो हैं ये प्रीपोजिशन है, जबकि बोथ आपका डिटर्मिनर है। तो बोथ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बोथ हमेशा दो के लिए आता है। इसके बाद हमेशा कोई चीज़ क्या होनी चाहिए, प्लूरल, जबकि मैथमेटिक्स सिंगुलर है, ये नहीं हो पाएगा। एक्रोस भी यहाँ पे सेंस नहीं रखता। अब बात आता है बिसाइड और बिसाइड्स में से, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश के अलावा मैथमेटिक्स, यानी कि एडिशनल टू इंग्लिश वो क्या पढ़ाता है, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड, आंसर आपका क्लियर हो गया। तो अब आपको इस तरीके से चीज़ों को समझना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये आंसर बिल्कुल सही रहा होगा। आपको कैलकुलेट करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप लोग? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्रेटर द डिमांड कोमा डैश द प्राइस। तो इस वीडियो को यहीं पर रोककर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री है और उससे पहले आर्टिकल दा लगा है। तो जब भी ऐसा आता है कि आर्टिकल दा आए प्लस कंपैरेटिव डिग्री आ जाए कोमा, तो फिर आगे का स्ट्रक्चर भी यही होता है, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो अगर हम इस चीज़ पर काम करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर गिवन है, ऑप्शन नंबर थर्ड पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। बात क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा है इन चार में से जो गलत तरीके से जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर लिख रखी है। ध्यान से चेक कीजिए और अपने आंसर कितने सही हो रहे हैं वो स्कोर नोट कीजिएगा, क्योंकि वो मैं कहूँगा आपको कि लास्ट में आपने कमेंट करके बताना है कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा 4। जो हिलेरियस है उसमें डबल एल नहीं आती दोस्तों, यही हम गलती कर देते हैं। इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है HIL, फिर आता है ARI और फिर आता है OUS, ठीक है। तो इसमें डबल एल नहीं होती है, हिलेरियस। तो इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बता देता हूं कि इसके अंदर क्या करना है। इसमें एक स्टेटमेंट गिवन है और इसको एक्टिव पैसिव में चेंज करना है। अगर ये एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज कीजिए, और अगर पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज कीजिए। समझ गए आप लोग? तो जल्दी से कीजिए, एक्टिव है तो पैसिव में बदलिए और अगर पैसिव है तो एक्टिव में बदलिए। चलिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं तो टेंस नहीं बदलता, ठीक है। तो यहाँ पे O2 जो है मॉडल है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि O2 के बाद क्या है, V1 है। तो O2 के बाद हमें V1 ही रखना। देखो O2 के बाद हम हेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते कभी, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैव के बाद क्या है, सेव्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ought to have been और यहाँ पर भी है ought to have been, जबकि यहाँ पे है ought to have saved। तो क्या होता है कि जो मेन वर्ब होता है उसको हम बी फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिप्लेस करते हैं। ऑप्शन 4th में ऐसा नहीं किया गया, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब जब हम मेन वर्ब को बी फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिप्लेस करते हैं, जैसे कि इन दोनों ऑप्शंस में किया गया, तो जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे लिखा जाता है, जो ऑप्शन सेकंड में नहीं लिखा गया, ऑप्शन थर्ड में लिखा गया। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आंसर सही रहा होगा।
ठीक है, तो कैलकुलेट करते रहिए आपके कितने आंसर सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये एक इडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो आपको बताना है कि गिवन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो इसकी मीनिंग को सही तरीके से बता रहा है। कम ऑन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, बस पूरे जोश और पूरे होश के साथ हमारे साथ बने रहिए और सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। डेली आपको 10 चीज़ें कम से कम सीखने को मिलेगी। तो क्या होता है कि इसका जो आंसर है वो है थर्ड, यानी कि इन्फॉर्म समथिंग बैड। ठीक है, ये इडियम है तो इसका डायरेक्टली आपको मीनिंग याद रखना, कोई ऐसी चीज़ जो अचानक से आपको पता चले और जो क्या हो अच्छी ना हो, खराब चीज़ के लिए ही। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया इन्फॉर्मेशन लेके और वो आपको बता रहा है कि आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो कैसी है, दैट इज़ अ न्यूज़ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि ऐसी जो बिजली की तरह आपके ऊपर आके पड़ी। देखो ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है, आसमान। ठीक है, बोल्ट क्या होता है, आपने एक रनर का नाम सुना होगा जो बहुत तेज़ दौड़ता था, है ना, उसमें बोल्ट, तो उससे कनेक्ट कर दो, वो बहुत ही तेज़ यानी कि जो एक हिसाब से बहुत ही आपको संभलने का मौका ना दे। ठीक है, और ब्लू यानी आसमान, आसमान से बिजली पड़ती है तो आपको बिल्कुल संभलने का मौका नहीं देता और वो विध्वंस मचाती है, यानी खराब ही चीज़ें करती हैं। तो उससे कनेक्ट कर लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे आप इसको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फिल करना है और क्वेश्चन क्या है, सी वर्क्स डैश सैटरडे। अगर आपको पता है कि नेम ऑफ डेज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा और इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑन। तो कोई भी डे का नाम आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, एट का, टू का और इन का नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ठीक है, अगर किसी भी नेम ऑफ डे के फर्स्ट, लास्ट, प्रीवियस इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो फिर वो एडवर्ब का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे पहले उससे पहले फिर हम किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, ध्यान से देखिएगा, शी वेंट देयर, फिर मैंने कहा लास्ट संडे। ठीक है, लास्ट संडे, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि लास्ट संडे यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन काउंट करते रहिए कितने आपके सही हुए, देखिए ध्यान से। चलिए डिस्कस करते हैं। आई आस्क्ड एन ओल्ड कपल, कपल का मतलब क्या हो गया, हम दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नहीं आ सकता। ठीक है, नन भी 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, ये भी नहीं आ सकता। अब बात है बोथ की और नाइदर की। ठीक है, अब देखो, आई आस्क्ड एन ओल्ड कपल फॉर डायरेक्शंस, बट लगा है तो उन्होंने डायरेक्शन बताई होगी कि नहीं बताई होगी। आगे पढ़ो ध्यान से, डैश ऑफ देम न्यू वेयर द सिनेमा हॉल वाज, तो बट लगा है तो इसका मतलब थीम से हट के बात होगी। ठीक है, क्या हम ये कहेंगे बोथ ऑफ न्यू वेयर द सिनेमा हॉल वाज, या फिर नन नाइदर ऑफ देम, तो बात होगी नाइदर ऑफ देम की, यानी कि दोनों में से किसी को नहीं पता था। क्योंकि अगर किसी से पूछा और उनको पता था तो हम एंड का इस्तेमाल करते ना कि बट का। बट कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, कॉन्ट्रास्ट तभी होगा जब दोनों में से किसी को भी पता नहीं होगा। तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये है नरेशन का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसको अच्छे से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट स्पीच आपके सामने दे रखी है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्लियर है? तो देखो, हम देख सकते हैं कि अदर डे का केस है। अगर अदर डे का केस है यानी कि हम हमारा जो ये वाला पार्ट है ये किस में है, पास्ट में है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये चेंज होगा। किस में चेंज होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या पास्ट कंटिन्यूस है, नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ये पास्ट कंटिन्यूस है, रख लेते हैं, अभी आंसर नहीं करा मैं। ये पास्ट कंटिन्यूस में है, थर्ड ऑप्शन नहीं, इसको काट दीजिए। क्या ये पास्ट कंटिन्यूस में, नहीं। देखो अभी तक मैंने प्रोनाउंस वगैरह कैसे चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये नहीं चेक किया था, लेकिन जब मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो मुझे अब कोई डाउट नहीं कि मेरा आंसर होगा सेकंड। तो आपको यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि जब यहाँ पर V2 दे रखा हो तो यहाँ वाले पार्ट का टेंस बदलता है। अब बस ये याद रखना है आपने कि यहाँ पे प्रेजेंट में कुछ भी दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता तो पास्ट इंडेफिनाइट बन जाता, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट बन जाता। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो पास्ट कंटिन्यूस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ध्यान से कीजिए।
वीडियो को रोक दीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए कि इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। देखो यहाँ पे व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड यानी कि ये वाली चीज़ दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। मान लेते हैं पास्ट के किसी टाइम पर एंटर किया, ठीक है। ए स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो देखो यहाँ पे जब प्रिंसिपल ने एंटर किया तो वो काम जब पास्ट में हुआ और उसी टाइम पर दूसरा काम हो रहा है, तो ये प्रेजेंट वालों को तो रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मुझे बताओ। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो डिलीट हो गया। अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि सेकंड होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट के इस पॉइंट पर जब प्रिंसिपल एंटर हो तो उस टाइम पर स्टूडेंट के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखने का काम ऑनगोइंग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की टाइमिंग ओवरलैप करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट ओवरलैपिंग का कोई केस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसके लिए मेरी जो टेंस के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी, बहुत ही शानदार और बेमिसाल वीडियो हैं, प्लीज़ उनको देखिएगा और आपको इस तरह के क्वेश्चन की चुटकी बजाते ही सोल्व कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड की मीनिंग बतानी। यहाँ पर जो वर्ड दे रखा जैसे एपैथेटिक, इसकी सेम मीनिंग के वर्ड बताने आपको कि इन 4 में से कौन सा वो वर्ड है जिसकी मीनिंग इससे मैच होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4th यानी कि अनइंटरेस्टेड, ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों वर्ड हैं ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति जोश में है, ठीक है, इच्छुक है किसी चीज़ का, बट अनइंटरेस्टेड इससे बिल्कुल उल्टा ले जाता है, ठीक है। पैथ का मतलब होता है फीलिंग और ए लगा है तो मतलब फीलिंग्स ना होना, तो यहाँ पर अनइंटरेस्टेड हम ले सकते हैं। तो वोकैब के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम बैठते हैं तो वोकैबलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इडियम्स के आते हैं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वोकैबलरी की वीडियोस देखिए, ट्रिक्स के साथ मैंने बताया, बहुत मज़ा आ जाएगा। दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसका क्या आंसर होगा वो बताना है। जो लक्की स्टूडेंट्स होंगे उनका स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि कितने वो स्टूडेंट्स थे, कौन कौन वो लक्की स्टूडेंट्स हैं जो सही जवाब दिए जिन्होंने, और उनके नाम कल वीडियो में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उनके नाम देख पाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताएं कि इसका जो होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए, रोज़ सीखते रहिए और अपने आप को हर रोज़ इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स है जहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर और नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।